आप सभी तपस्वी कुमार कुमारियों ने, राजयोगियों ने ये शुभ भावना, शुभ संकल्प रखा है कि मीठे बाबा की जो प्रेरणाएं है उसको हम सभी साकार रूप देवे, प्रैक्टिकल में लावे। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को ही ये अभ्यास करना है, जो सहज भी है तो मेहनत भी है। इसी अभ्यास, तपस्या के अभ्यास से ही तुम बच्चे स्वयं भी कर्मातीत बनेंगे, मायाजीत बनेंगे और तत्वों का भी कल्याण करेंगे, विश्व का भी कल्याण करेंगे। ये शुभ भावना जो आप सभी आज प्रैक्टिकल में करने के दृढ़ संकल्प किया है, तो ये दृढ़ संकल्प ही हम सबको ऐसी दृढ़ स्थिति का अनुभव करा। तो आप सभी इस रुद्र ज्ञान यज्ञ के अंदर जो मीठे बाप दादा के संग 14 वर्ष जैसे कि तपोवन में रह के तपस्या योगी करे, वैसे ही बाबा ने था तपोवन, कराई तपस्या, परंतु सहज और सरल रीति से, न कि हठ योग से। आप सभी ने यज्ञ की हिस्ट्री अनेक बार सुनी है, जिसमें ये 14 वर्ष के तपस्या का भी कई बार समाचार सुना है। फिर भी आप हमारे अनुभव सुनते तो हम भी थोड़ी पॉइंट से सुनाते, शॉर्ट में सुनाते। सबसे पहले नंबर, जब हम अपने इस यज्ञ स्थापना के बीच जो 2 साल कई प्रकारों के अपने लौकिक अथवा समाज से जो सामना करना पड़ा, वो करीब 2 साल चला। जिस 2 साल के अंदर जितना ही वे लोग हम लोग को बहुत सामना करने के लिए आते थे, उतना ही हम सभी निर्भय कहो, शिव शक्ति कहो, दृढ़ संकल्प कहो, निश्चय बुद्धि विजंती, और उतना ही प्यारे बाप दादा के साथ अटूट लगन बढ़ती गई। और जिस मस्ती के कारण सारी पुरानी दुनिया अथवा पुराने संबंधी लौकिक आज से प्रैक्टिकली बेहद का वैराग होने के कारण सारा जो भी संबंध था वो टूट गया। अभी तो बाबा कॉन्ट्रास्ट में कहते, बच्चे देश है, दे के सब संबंध भूलो, और आप भूलने की कोशिश करते। पर हमारे अनुभव में हमने भूलने की कोशिश नहीं की, पर भूल ही गए। लौकिक क्या होता ऐसे भूल गए जैसे कि हम नए जन्म में आ गए। और बेहद के वैराग के कारण और साथ में मस्ती होने के कारण न कोई ममता, न मोह, न आसक्ति। मेरा ख्याल है कि जैसे सब कुछ बाबा के गोद में आने से सब कुछ जैसे कि दिल ही दिल से त्याग हो गया। अभी तो कहना होता पवित्र बनना है,
पर हमें ये अनुभव है जैसे कि हम आई ऊपर से पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा को कोई पति छू भी नहीं सकता, देख भी नहीं सकता, आप सामने भी नहीं आ सकता। ये हमारा नशा था, और ये ऐसा दृढ़ नशा था जो किसी की ताकत नहीं होती थी जो कोई वार भी कर सके। अभी बाबा कहते भाई भाई की दृष्टि रखो, पर हम समझते हमारी उस टाइम में दृष्टि वृत्ति स्मृति थी ही ये कि हम सभी भाई भाई हैं। हाँ, उस समय ये ज्ञान था कि ब्रह्म ब्रह्म अहम ब्रह्म, ये ज्ञान अभी पीछे आया है कि हमें आत्मा हूँ परमात्मा हूँ ड्रामा है। उस टाइम ये ज्ञान नहीं था, पर ये जरूर नशा था, अहम ब्रह्म तत्वम ब्रह्म। तो बस दूसरा न देह देखना है न देहधारी देखना है, तो बाकी हो गए कौन? मैं आत्मा। एक तो ये बात बहुत जोर से हमारे को मस्ती रहती थी, इसीलिए न कोई व्यर्थ संकल्प चलना, न कहा व्यर्थ बुद्धि जावे, न हमारा व्यर्थ समय जाता था। अगर रात को सोते नींद में तो भी ऐसे लगता था कि हम आत्मा उड़ गई, अगर सवेरे उठते थे तो भी लगते थे कि हम बहुत निमित्त मात्र हाथों से काम करते भोजन करते, परंतु चरी हुई मस्ती। ऐसे भी नहीं कि ध्यान में रहते थे, परंतु साथ साथ मस्ती ऐसी थी जैसे कि हम सब बहुत नशे में। तो पहला तो सबसे तपस्या का मूल कारण था, एक तो बेहद का वैराग था, दूसरा निश्चय था, तीसरा बाबा से बहुत 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 लगन थी, जिसका शब्दों में वर्णन। कोई दुनिया की ताकत नहीं थी जो उसी लगन को कोई तोड़ सके। उसी प्यार के सागर में हम सभी डूबे हुए रहते थे। तो ऐसी मस्ती में रहने से कि हमें बाबा को बैठ करके, जो आज भी मूल्यों में बहुत बाबा कहते बच्चे प्लीज अटेंशन, मैं समझती हूँ इतनी भी बहुत कहने की बाबा को दरकार नहीं रहती थी, इतना हम सब मस्त स्वयं रहते। जिसका गायन है गोपिया मस्तानी, जिसका गायन है कि अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपियों से पूछो। वो हमारी लगन उसी आदि समय से है, और वह इतनी पक्की बाबा ने दे दी जो आज तक उसको कोई तोड़ने वाला नहीं है। तो अतीन्द्रिय सुख की भी अनुभूति उस समय रहती थी। तीसरा, हमें ये ज्ञान नहीं था कि सूक्ष्म वतन क्या होता, परंतु हम प्रैक्टिकल में अपने को सदैव ऐसे देखते थे कि जैसे आज भी बताते, सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन देवता हैं, और शंकर को तपस्वी मूर्त दिखाते। तो हम ऐसे समझते थे कि हम सूक्ष्म वतन के तपस्वी मूर्त शंकर पार्वती की तरह हम बहुत ऊंचे वतन में, हम भी ऐसी सब पार्वतियां शिव की तपस्वी है। आप कहो तपस्या में क्या याद रहता था? बस सिर्फ शिव बाबा, कुछ भी दूसरा याद नहीं। और इतनी शक्ति और तेज रहता था, जो कहा जाता है कि बाबा जो कहता है ना, बच्चे तुम्हारी तेजस्वी मूर्त हो, हम सचमुच ऐसे ही।
एक दो को देखते थे तो ऐसे लगता था कि मस्तक में मणियां चमकती है और मणियों को ही देखते थे। दूसरा, ये थी हमारी जड़ में मस्ती। फिर भल यज्ञ में हम सब ड्यूटीज पर रहते थे, सारी कार्यक्रम सब कुछ यज्ञ में चलता था, जो यज्ञ हिस्ट्रियों में भी आप लोगों ने सुना। हर एक को अपने अपने ड्यूटीज थी, परंतु कहा उस समय और समय में दो अंतर है जो आप लोगों को प्रवृत्ति में रहना पड़ता है। एक दूसरा, ये शिव बाबा की आद में इतनी बड़ी मदद थी, जो हम बहुत बाबा के लगन में मस्त थे, उतनी मस्ती आप लोगों के बीच में कम आई। पूछते हो तो मैं दो अक्षर में अंतर बता, जैसे कोई सचमुच कोई के सामने में भगवान खड़ा हो आंखों में, हमारी स्थिति वो थी कि भगवान हमारे आंखों के बीच खड़ा ही है। अभी आप लोग कहीं ज्ञान से प्रश्न पूछते, हाँ मैं आत्मा हूं, फिर कैसे मानूं शिव बाबा? हमें प्रश्न ही नहीं था, प्रश्न ही नहीं था। हम प्रैक्टिकली उसी में रहते थे कि हम देख रहे हैं भगवान को, बोल रहा है भगवान, सुन रहे हैं भगवान से, अथवा भगवान माना कि हम सामने में सदा बाबा को श्री कृष्ण देखती थी, या तो बहुत बहुत ये दिव्य रिश्ता खड़ा है। मैं नहीं समझती हूँ कई सालों तक मैंने बाबा को साकार रूप से भी जैसे देखूं ऐसे देखा होगा, अगर मेरे से पूछो तो। मैं सदैव देखती थी, जब घड़ी भी सामने देखूं, चाहे सोऊं, चाहे उठूं, चाहे नींद हो, चाहे पैर हो, हम नहीं पर हमारे सभी साथी, हम हमारे सामने भगवान खड़ा है। और उस टाइम हम कृष्ण को भगवान कहते थे या ब्रह्म, दूसरा ज्ञान था नहीं जो हम आगे बोले। कृष्ण भगवान है और ब्रह्म ये मस्ती थी। तो क्या था कि जिसके सामने में निरंतर आंखों में बाबा बसा, आप सोच सकते हो, तो बस बाबा ही आंखों में बसता है, नैनों में बसता, दिल में समाता, सपनों में आता, नींद में आता, खाते आता, उठते आता, बैठते आता, काम करते आता, दूसरा कुछ था ही नहीं जो हम कुछ दूसरा वर्णन करें। इसलिए अभी तो प्रोग्राम से रिकॉर्ड बजता है कि 3:30 बजे उठो। उस टाइम में ये भी कोई प्रोग्राम नहीं था कि कोई 3:30 बजे रिकॉर्ड बजना। हमें याद है कि हम बहुत करके 1-2 बजे, मोस्टली 1-2 बजे उठ करके और एकांत में तपस्या में घंटों के घंटों बैठे रहते थे। कैसे समय बीत जाता था कोई देह का भान। कहा जैसे तपस्वी तपस्या में मस्त रहते, वैसे हम बिल्कुल बाबा के वतन में मस्त। और क्या होता था, बस सदैव समझते थे कि बस हम तो अभी ज्ञान है करके बिंदु ज्योति पर माना हम आत्मा ज्योति है, ये तो समझ। तो रात को भी अगर हम लोग 1 बजे उठ करके बैठते थे, तो अभी तो पुरुषार्थ करते, भाई जागेंगे, पीछे चलेंगे, आराम तो नहीं, झुटका तो नहीं। मैं नहीं समझती हूँ हम कभी ऐसा 1-2 को कहते थे, भाई 1 बजे उठेंगे, झुटका तो नहीं। ये भाषा ही नहीं हमारे पास थी। ये भाषा अभी हमें एक दूसरे को कहनी पड़ती, भाई ठीक आराम करो, झुटका न खाओ, उठो बैठो। झुटका आएगा सवाल ही नहीं था, क्योंकि आता ही नहीं था, जो आएगा कैसे। तो ये था हमारे उस मस्ती की समय। क्योंकि कोई भी दुनिया की, अभी आप लोग दुनिया को देखते हो,
हम नहीं देखते थे। अभी आप लोग दुनिया की आवाज सुनते हो, हम नहीं सुनते थे। अभी आप लोग के पास में दुनिया के समाचार है, मेरे पास नहीं थे। अभी आप लोगों को कई व्यवहारों में आना पड़ता, हमारा नहीं था। तो बाकी क्या था? एक बाबा, दूसरा न। इसलिए बाबा हमें सब कुछ खिलाता था, लेकिन मैं नहीं समझती हूँ कभी भी एकमात्र ऐसा संकल्प उठे कि ये खाना या यह भोजन। बाबा शहजादियों की तरह भी संभालता था, तो बाबा एकदम बेगर की तरह भी पाला। दोनों प्रकार में कोई अंतर होवे, हम लोग को नहीं अंतर। इसलिए बाबा सब कुछ सिखाया। क्यों? बाबा जानते थे कि ये पहले तो सभी लौकिक में भी अच्छे घरों के रहने वाले, पहने वाले, तो बाबा समझे वो है। पर बाबा ने ऐसी दृष्टि दी जो ये पता ही नहीं कि लौकिक कोई राजाई भी थी या फिर कुछ भी था, नहीं था, पता ही नहीं। तब कहा हमने तो देखा, हम न्यू बर्थ लेते हैं। फिर आता 14 मास, 14 बरस, तो हमारी दिनचर्या सबसे पहली अटेंशन ही रहता था कि कहाँ सुबह हो, रात हो, टाइम हो, सुबह शाम हो, इधर हो उधर हो, अपना एकांत में रहना। हाँ, दूसरा ये होता था कि पैरूपी माना जिसको कहते संदेशियां जाती थी, तो वो प्रोग्राम ले आती थी, जिसके लिए हमें 7-7 दिन, हम एक ग्रुप है, 5 दिन 7 दिन हम रहते भी अंदर थे, खाना भी हमें अंदर मिलता था, और कोई बोलना नहीं, एकदम डेड साइलेंस में रहना, और हर एक अपनी मस्ती में रहे। लेकिन हाँ, ये कहा जैसे अभी बाबा कहते कि बस मैं आत्मा हूं, ये स्मृति पक्की हो, और ऐसी पक्की रहती थी। बैठो और समझो कि शरीर से न्यारी, बस ये शरीर है, नहीं फील हो। बहुत हम दूर दूर इस न्यारी है दुनिया से, और ये अभ्यास हमारा सदा सालों तक रहता ही, जिससे लगता था कि यह आत्मा बिल्कुल कई जन्मों के हिसाब किताबों को चुकतू करके बिल्कुल प्योर बन गई, और इतनी ऊपर से लाइट मिलती थी। तो लाइट हाउस, माइट हाउस, ये प्रैक्टिकल में हम रहते, डीप डीप साइलेंस में, एकदम लगे कि हम ज्योति सागर के तले में बैठे हैं, ऐसे मस्त रहे। कोई संकल्प नहीं, कोई विचार नहीं, कुछ भी नहीं, ज्ञान के भी गहराई में निकल जाती। कहा फिर जाके क्या रहता, बस मैं आत्मा, अत्यंत प्रेम आनंद स्वरूप जिसको कहा जाता है, स्वरूप बन जाओ। हम स्वरूप बन करके दिन बिताते थे, मास बिताए। निमित मात्र काम करो, परंतु निमित मात्र खाओ। बिल्कुल लगता था ये हम निमित मात्र करते। दूसरा, इसी ही चलते चलते हमें ये खबर तो परी मालूम पड़ता था। पहले तो ये मालूम था कि स्थापना हुई है, तो साथ साथ विनाश के लिए भी साइंस निकली है, लेकिन उस टाइम कोई वर्ल्ड वॉर नहीं थी। धीरे धीरे वे भी दिन साल आए जो वर्ल्ड वॉर शुरू हुई। बाबा थोड़े में इशारे में समाचार सुनाता था, परंतु हम जानते थे ये स्लोगन हमें पक्का था। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से
प्रज्वलित हुई है ये विनाश ज्वाला। हम कहते थे पहले स्थापना हुई है विनाश, ये ज्वाला पीछे पैदा हुई, जो वर्ल्ड वार हुई भी पीछे, फिर पार्टीशन हुआ। और जितना वो लोग बाहर के आवाज सुनते थे कि ये सब बहुत पार्टीशन, लड़ाई झगड़ा, ये वो खून सब चलते, उतना हम लोग मलूक, जिसको बाबा कहते हैं मिरवा मलूक, मिरवा मौत मलूक शिकार, हम मलूक बन करके और मस्ती में रहते थे। हाँ, ये तो कलयुग जाने वाला है, स्वर्ग आने वाला, ये तो होना है, ये पुरानी दुनिया जाएंगी तो हम नई दुनिया के मालिक बनेंगे। तो ऐसा अनुभव करते थे हम, तो शाहजादियां है, शहजादियां है, शहजादे है, या तो हम फरिश्ते हैं, एंजल्स है, या तो हम शहजादे। कोई बीमारी आती थी तो ये नहीं, मैं उस टाइम में ऐसी मस्ती थी कि बीमारी कोई आवे, हम डॉक्टर कोई नाम भी हो नहीं, कोई गोली टीकी ली जावे नहीं, बैठ जाओ मस्ती में, क्या बीमारी करेंगी, चले जाओ बीमारी। और सच ऐसे होता था, कितनी भी कोई तकलीफ आएंगी, बैठ गए तपस्या में, बीमारी खत्म। आप पूछेंगे वो और अभी का समय की परिवर्तन होता है। पर मैं उस टाइम में इतना हम लोग अपने तपस्या के नशे में रहते। अभी चला सर्विस का पार्ट, उस टाइम में था तपस्या का। भूख क्या होती, बीमारी क्या होती, कुछ पता नहीं रहता। भाव क्या होता, स्वभाव क्या होता, लड़ना क्या होता, कुछ भी नहीं। बहुत मीठे, बहुत कम बोलना, बहुत मीठे रहते थे बस। हाँ, बिंदु था हमारी मम्मा बाबा। मम्मा आएंगी, दृष्टि देंगी, बाबा आएंगे, दृष्टि देंगे, और हम सब चले वतन की ओर उड़ जाते। हाँ, वो कोई एक होती थी कि जो ध्यान में चली जाती थी, एक होते थे हम लोग के ध्यान में नहीं चले जाते थे, लेकिन ध्यान वालों से भी जास्ती मस्ती में रहते थे। अगर पूछो, इतनी खुशी और सुख था, और उसी मस्ती से ही हम माउंट आबू आए। हाँ, इतना जरूर था कि मम्मा बाबा से बहुत अत्यंत अटूट स्नेह था, इसमें कोई नहीं था, भी है, भी रहेगा। तो यहाँ भी जब अबू में आए तो यही था कि बाबा के महावाक्य है कि तुम्हें पहाड़ों पर भी चल करके गलना है अथवा तपस्या करना है, तो और खुशी हुई कि हम तो पहाड़ों पर आ। और वो समय अभी फिर याद आता कि अभी जो आद हुई है वो अभी अंत। हमें पूछते हो तो हमारे को यही लगते है कि आप सब तपस्या करो, इस तपस्या वर्ष में आप सब ये अनुभव करेंगे कि हम सब सचमुच फरिश्ते बन गए। जिस फरिश्तों की बाबा कई बार सुनाया है, कोई रिश्ता नहीं। ये तपस्या आप लोगों को, सबको, हम आप सबको प्रैक्टिकली वही फरिश्ता बनाएंगे जो हम लोग आदि में अनुभव करते हैं। आदि सब अभी अंत में होएगा, हमारा ऐसा अनुभव कहता है। ये जो बहुत बुद्धि सर्विस में चली गई है, जो भी जरूरी थी बाबा का पैगाम और अंत में तक देना है, लेकिन जो फरिश्ता स्थिति है वो आप लोग अनुभव नहीं करते। और ये तपस्या आप लोगों को वो फरिश्ता स्थिति का, अव्यक्ति स्थिति का, इस पुरानी दुनिया से परे परे हम दूसरी दुनिया के है वो अनुभव करें। तो दूसरी दुनिया है ही हमारी सूक्ष्म वतन। संगम पर बाबा कहते सौगाती मिली है तुम्हारे लिए ये सूक्ष्म वतन, जो कोई कल्प में नहीं रहता। तो ये सूक्ष्म वतन आज से जैसे कि चला है मर्ज, और जो आद में इसके अनुभव किया, अभी अंत में सब अनुभव करके और उड़ के दुनिया में चले।
हाँ, ये जरूर था कि अभी तो बहुत बाबा की रचना है। उस टाइम में तो हम लोग 300 350 खन थे, तो बाबा की तरफ से बहुत वतन से प्रोग्राम आते थे, कभी 20, कभी 30, कभी 25, कभी 50 का। तो वो जो एक एक सप्ताह अंडरग्राउंड हो जाते थे, वो हम लोगों को एक दूसरों को बहुत मदद। तो जैसे 12 मास ही हमारे लिए ये प्रोग्राम्स चलते ही रहते थे। बल कभी ध्यान दीदार के बाबा और भी कहीं कहीं प्रोग्राम चलते थे, लेकिन चलते सब ये थे तपस्या। मुझे एक बार का दर्श याद है, मैं समझती हूँ मेरे से ज्यादा मनोहर दादी को याद होगा। एक बार बाबा ने हम सबको का सभी पार्वतियां होके बैठो और एकदम ऐसे ड्रेस वगैरह रूप में बिठाया और ऐसे लगा सचमुच तारे बंद, ऊपर से बाबा की तारे बंधा दिया कि हम सब शिव की पार्वतियां बैठी है, बाल ऐसे बांध के बैठे, बाल ऐसे बांध के बैठे। और लगता था कि सचमुच शिव के साथ हम पार्वतियां हैं। हिमालय की चोटी पर, इस दुनिया से परे ऊंची चोटी पर हम बहुत बहुत तेजस्वी बन करके तपस्या में बैठे, कुछ नहीं। जैसे कहते हैं ब्रह्म के सिवाय कुछ नहीं, वैसे बाबा तेज से सिवाय कुछ नहीं। ऐसा मूल वतन में बैठे थे। नक्त सौरभ सूक्ष्म वतन था सूक्ष्म वतन पर बैठे ऐसे थे जैसे मूल वतन में बैठे, बीज होके बैठे, घंटों बैठे थे, ऐसे बैठे थे। मुझे याद है घंटों तक मजाल जो यूं का यूं भी हम हिले, ऐसे बैठे थे जो बस कितना घंटों निकल गया और बाबा आके दृष्टि दे जाते थे। मालूम नहीं उसमें कौन थे, मुझे याद नहीं, परंतु याद आता है कि कोई ग्रुप, बाबा ने कोई ग्रुप था जिसको प्रोग्राम मिला था। हमें याद है कि ऐसे समय में भल कराची में ठंडी नहीं पड़ती थी पर ठंडक पड़ती थी। बाबा ने एक बार कहा था कि थोड़ी ठंडक पड़ती थी, मैंने थोड़ा कुछ गर्म स्वेटर या चादर। बाबा ने कहा नहीं, तुम्हें पूरा ठंडी में कुछ भी नहीं पहनना है, गरम डालना ही नहीं है, और रात को बिस्तरे में भी कंबल नहीं डालना है। ऐसा बाबा हमको ऑर्डर किया था। और सचमुच मजाल जो ठंडी पड़ी, इसका मतलब ठंडी थी नहीं थी वो बात नहीं, ठंडी थी करके कम ठंडी पड़ती थी, ठंडी थी, लेकिन हम पूरा साल हमें ठंडी पड़ी नहीं जो हम रात को एक कंबल भी डालते। ठंडी प्रूफ करके बाबा ने एक सैंपल दिखाया, न ठंडी पड़े न दिन न रात, कुछ भी नहीं पहना, जैसे गर्मी के थे वैसे थे। एक बार बाबा ने कहा कि बच्चे तुम्हें ये बात बनाना ही नहीं है कि कहो कि जब तक हमारी विजय नहीं है तब तक बाल नहीं बनाना है। हमने एक साल कभी बाल नहीं बनाया, ये जो चोटी करते नहीं करने, या खुले बालों से आम रहते। बाबा ने कहा एक साल तुम्हें सिर्फ एक फुल्का खाना है, एक फुल्का, मजाल जो दूसरी कोई चीज खा। और न कहता था, परंतु ऐसे कभी इच्छा भी नहीं, कभी संकल्प भी नहीं, इतना हम लाइट हो जाते थे। जितना बाबा हमें कहते थे उतना हम लाइट होते जाते। तो कहा देह का भान ही नहीं रहता था, वो स्थिति हमारी तपस्या। एक है मेहनत का समय, एक है ऑटोमेटिकली बाबा की शक्ति ऐसी थी जो मेहनत नहीं थी परंतु थी मेहनत, मेहनत थी नहीं पर थी मेहनत। ऐसे हम मौज में रहते। तो 14 बरस हमारा कैसे बीता है, आज भी अगर सोचते हैं तो सोचते क्या 14 बरस हमने तपस्या की।
हम 14 बरस अंदर थे, कभी किसी देहधारी मनुष्य की सूरत ही नहीं देखी। किसी ने मेरे से पूछा कराची शहर कैसा था, मैंने कहा हम कराची में 15 बरस रहे, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि शहर क्या है, सिटी क्या थी। हम कभी देखी ही नहीं, गए ही नहीं, बाहर निकले ही नहीं, तो हमें क्या पता कि कराची थी क्या। हमने देखा ही नहीं, गया शहर क्या था, नाम तो पीछे पूछो, शहर क्या है हमने देखा ही नहीं, गए ही नहीं। हाँ, सिर्फ समुद्र पर जाते थे, क्योंकि समुद्र पर बाबा रहता था, सो जाते थे। जैसे ब्रिज के ऊपर बड़ी ब्रिज थी, ऊपर में किल्टन ब्रिज थी, वहां बाबा का बंगला था, और किल्टन के नीचे हमारा बंगला था। बस वहां पर समुद्र पर जाते थे, समुद्र से आते थे, समुद्र देखा, बाकी शहर कराची क्या था न देखा, न जाना, न कभी मार्केट, न कभी बाजार, न कभी खरीदारी, हमने तो कुछ नहीं देखा। मनुष्य कौन से रहते थे, कौन थे, लौकिक संबंधी थे या नहीं थे, हमें उनका भी मालूम नहीं, भूल गए कि किस गली में रहते थे, वे भी भूल। अगर कोई कहते थे तुम जाओ, तो मैं समझती जा भी नहीं सकते थे, देखा ही नहीं, भूल गए सारी रचना सृष्टि भूल गए। कहा ना प्रैक्टिकली, जैसे कोई शरीर छोड़ करके सब कुछ भूल जावे, हम लोग तो नया जन्म लेके सब कुछ भूल न था, क्योंकि ये भी नहीं था कि अभी तो आएगा, हम सर्विस करें, सेंटर चलाना है, घर चलाना है, ये है ना। हमको वो फिक्र था कि सेंटर चलाना है कि घर चलाना है कि दुनिया चलानी है, वो भी कुछ। मामा हमारी सारी बैठी थी, जो खिलाओ, जो पिलाओ, जो बिठाओ, जैसे चलाओ, और हमें तो एक ही है, हमें बाबा की लगन में, बस अगन में रहना। हमारी थी लगन की अगन, उनके सिवा दूसरा था नहीं जी। जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली, बस एक ही बात थी, दूसरी कुछ नहीं। मैं ये नहीं कहती बाबा नहीं, अरे बाबा सब टोलियां मिठाइयां सब खिलाता था, लेकिन हमारी कभी संकल्प जावे क्या बना, क्या बनेगा, क्या देखूं तो सही। हाँ, ड्यूटी थी आज भोजन बनाना है, गए अपना भोजन बना दिया। क्योंकि ये तो आप लोग हिस्ट्री में सुना कि हम लोग सब प्राण में भोजन बनाते थे, और हम भोजन सब बहने ही बनाते थे। अभी तो पांडव बनाते, लेकिन हम लोग सब कुछ बहने करते थे। 385 का भोजन डेली बनता था, नित्य। 385 नंबर था। परंतु जिसको कहते हैं ना कमल पुष्प के समान न्यारे, वैसे हम प्यारे भी थे, न्यारे भी थे, प्यारे भी थे, बहुत प्यारे थे एक दूसरे के, लेकिन सब एक दूसरे से न्यारे। इसीलिए जरूर पुरुषार्थी भी थे, परंतु साथ साथ हम कहते ऐसे भी थे, जैसे जिसको कहे ना अंतम कर्मातीत अवस्था, हम लोग तो कभी ऐसी भी स्थिति का अनुभव करते थे, बस हम तो कर्मातीत जैसे बैठे, कुछ नहीं कर, कोई बंधन ही नहीं। तो अनुभव कहा सबसे बड़ा अनुभव है कि जितना अति सुख था, अतीन्द्रिय सुख था, उतना पुरानी दुनिया से त्याग। तो अगर कोई पूछता है तपस्या में, कि तपस्या का फाउंडेशन है बेहद का वैराग, ये है फाउंडेशन। अगर बेहद का वैराग होगा तो न कोई देहधारी याद रहेगा, न अपनी देह, न देहधारी, न देह के संबंधी, न व्यक्ति, न वैभव, न वस्तु, न दुनिया, न देखना, न सुनना, न करना, कुछ भी बुद्धि नहीं जाए। हाँ ठीक है, जैसे रात को सोए सब समाया, सुबह को उठे खेल किया, वैसी दुनिया लगी। दूसरा, जितना जितना प्यार के सागर के प्यार में अटूट होंगे, उतनी लगन बढ़ेगी। तीसरा, जितना अपने कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल होगा,
इंद्रियां जीत रहेंगे, उतना आपकी बुद्धि स्थिर रहेगी एक बाबा की याद। ये तपस्या इंद्रियां जीत बनाने का प्रैक्टिकल पाठ पर है। और इंद्रियां जीत से पहले अपने संकल्प की शक्ति कंट्रोल, व्यर्थ संकल्प कोई नहीं। अगर व्यर्थ संकल्प नहीं जाएंगे तो व्यर्थ बुद्धि भी नहीं जाएगी। तो तपस्या अपने संकल्प की शक्ति को, विचारधाराओं को और इन कर्म इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का एकमात्र साधन। तो विजयी बनेंगे तो इस तपस्या से बने। चौथा, जितनी जितनी बाबा से प्रीत बढ़ती जाएंगी उतनी लगन बढ़ती जाएंगी और आप लोग अपने को, मैं बिंदु आत्मा हूँ, ये बिंदु आत्मा हूँ, ये जो बाबा ने पाठ दिया है, तू आत्मा हो देखो, तू आत्मा हो सुनो, तुम आत्मा हो बोलो, ऐसे लगेंगे कि ये बात आप लोग स्वयं भी अनुभव करो, क्योंकि हम अपने अनुभव से भी सुनाती। ऐसे कई बार लगता है कि मैं, बाबा हमको भी ऐसे दिखाता कि जैसे मस्तक पर बहुत मीठी मीठी मणि चमक रही है, आत्मा मणि चमक रही है। तो ये जो बाबा कहते देखो नहीं देखो, वो आप लोग को प्रैक्टिकली लगेगा मैं क्योंकि देख ही नहीं। ये ज्ञान है, ये बहन है, ये भाई है, बस ये ज्ञान तक है। परंतु मैं देखता हूँ ये बहन है, ये भाई है, नहीं देखने आएगा। ये आप लोग की स्थिति प्रैक्टिकल हो जाए। हमारा अनुभव कहता है, हाँ हम जानती हूँ ये बहनें बैठी है, ये भाई बैठे हैं, जानते भी, परंतु नहीं देखने आता। माना ऐसा भान ही नहीं रहता कि हम किसी के देह को देखें। सारी अनेक सूरतें है, सब सूरतें है देखा, परंतु सबकी सीरत देखो, सीरत है आत्मा, कुछ दूसरा देखो। दूसरा, पांचवा, फिर आप ऐसे तपस्या करेंगे जो अभी जो थोड़ा अपने संस्कारों को परिवर्तन करने की मेहनत करनी पड़ती, पुरुषार्थ करना पड़ता, वो नहीं करेंगे। जितना ये आप अपनी तपस्या में रहेंगे, ये कमियां ऑटोमेटिकली शीतल होती जाएंगी, ठंडी होती जाएंगी, दबती जाएंगी, समाप्त होती जाएंगी। जैसे लगेगा कि सचपच ये तपस्या की जादू ने ये सब खत्म कर दिया। क्यों? जैसे आप लोग स्वयं कहते चुंबक होता, वो खींचता है सुई। अब चुंबक क्या है? कोई चीज होती क्या? लेकिन लोहे के अंदर ऐसा चुंबक होता जो खींचता है। वो चीज दिखाई तो नहीं पड़ती, दिखाई तो लोहा पड़ता, पर है तो उसके अंदर चुंबक न। वैसे ही ये भी एक चुंबक हो जाता, ऐसा चुंबक हो जाता है जो सुई की कर सब खत्म हो जाती तो खींच। तो हम भी जैसे बाबा चुंबक के ऊपर में हम खींचते जा रहे हैं और सुई की कर सब खत्म होती जा रही है। तो ये जो कई कमियां है संस्कारों की, स्वभावों की, वो ऑटोमेटिकली जैसे कि मर्ज होती जाएंगी, खत्म होती जाएंगी। आप लोग खुद भी अनुभव करेंगे कि कैसे ये मेरा परिवर्तन हो गया। स्वभाव को या बोल को या चाल को या विचारों को या संस्कारों को या वृत्तियों को दबाता था, अब सहज दब गई है, मुझे मेहनत नहीं करनी, ये अनुभव करते जाए। तो कहा भी जाता, वैसे भी कहा जाता, भाई कोई बात का व्रत लो,
तो ये तपस्या वृत्ति ही ऐसा कंगन है जो इन सब बातों से हमें ऑटोमेटिकली ऊपर लेंगे। क्यों? लक्ष्य रखेंगे कि हमें तो संपूर्ण फरिश्ता बनना है, बस लक्ष्य है हमें तपस्वी मूर्त बन के फरिश्ता बनना है। फरिश्ता हूँ, फरिश्ता हूँ, फरिश्ता हूँ, तो बाकी सब बातें नीचे की रह जाए। जब बाबा हमारे सामने अव्यक्ति प्रैक्टिकली है, तो हम क्यों नहीं बाबा के समान अव्यक्ति बने। तो ये सभी जो कभी आलस है, सुस्तियां है, अलबेलापन है, ये सब ऑटोमेटिकली आप लोग का खत्म हो जाए। ना अलबेलापन रहेगा, ना सुस्ती रहेगी, ये सभी निकल जाए। स्वयं भी देखेंगे कि हम कितने लाइट फ्रेश है, रिफ्रेश हो गए। लेकिन हाँ, अगर रुचि है तपस्या करने की, इसमें चाहिए अंदर दिल की, अंदर आत्मा की रुचि। मजे में, उसी मजे में होंगे तो कोई डिफिकल्ट नहीं है। अगर वो मजा नहीं है, मजा थोड़ा दुनिया के बाहर लोगों चीजों का है, तो वो तपस्या नहीं। इसलिए सबसे पहले है कि अंदर दिल में रुचि हमारी कितनी है, और उसी का मुझे सचमुच सुख कितना मिलता है। हम ये भी नहीं कहती कि कई बार कभी कभी आप लोग थोड़े उसी बस ध्यान में बैठे रहे, रात भर भी जागते रहे, सुबह भर भी सारा दिन जागते रहे, अरे चलो ना बस मुझे तो तपस्या नहीं, ओवर भी नहीं जाओ, ये भी ख्याल रखना। कभी कभी कोई ओवर निकल जाते हैं, फिर उनको हम लोगों को ही उतारना पड़ता, प्लीज आप ओवर मत जाओ, ये भी थोड़ी सावधानी रखनी होती। इसीलिए कई बार हम इस बात को थोड़ा रखते भी और फिर कहते हैं बाबा एक से कोई दूसरा ओवर ना निकल जाए, फिर जहां चलेगा नहीं बाबा ऐसे भी नहीं करना। हाँ, ये भी हो सकता है कि कहीं ध्यान में जावे, साक्षात्कार भी कर लेवे, परंतु फिर भी बाबा कहते करते भी किसी भी बात के एक्सट्रीम में नहीं जाना है, चलना फिर भी जैसे हम योगी है, हम तपस्वी है, लेकिन हम बेहद के सेवादारी भी है। इसलिए बाबा उसी बात को नहीं खत्म करते कि बेहद के सेवादारी नहीं, हम बेहद के सेवादारी, लौकिक के भी सेवादारी है, परलौकिक के भी सेवादारी है, शरीर निर्वाह के भी लिए है, तो वो भी बाबा बीच में रखता है। ऐसे नहीं बस हमें तो तपस्या करनी है, जाओ नौकरी करनी नहीं है, हाँ दे दिया नोटिस, मुझे नहीं आना है, ऐसा नहीं करना। कोई के पत्र आने लगे, हमने तो अपना निर्णय कर लिया, नोटिस दे दिया, मैं तो आके मधुबन में बैठ के तपस्या करूंगा। मैंने कहा ऐसा तो कोई डायरेक्शन भेजा ही नहीं, तो उल्टी बात नहीं करो। तो ये हम पहले ही कह देती, कभी कभी कोई ओवर निकल जाते हैं, ओवर नहीं जाना है, ओवर समझा मैंने, थोड़ा बस उसी में चले जाएंगे तो उसको फिर थोड़ा माइंड का बैलेंस चला जाता है। इसलिए बाबा ज्ञान के साथ में बैलेंस भी दिया है कि योग भी करो, तपस्या भी करो, तो ज्ञान भी करो, तो सेवा भी करो, तो लौकिक भी करो, सब बैलेंस में भी। लेकिन ये क्यों बाबा ने दिया? क्योंकि इस टाइम में बैलेंस में सर्विस बहुत हो गई, वो बैलेंस भारी हो गया, और याद की यात्रा जो कहते हैं बाबा वो हल्की हो गई। इसलिए बाबा ने इस बात को फिर उठाया है कि हम सब यात्रा पर चलते। हाँ, यात्रा जरूर, ये है बुद्धि की यात्रा। यात्रा करते जाओ, मंजिल याद करो, बाबा की मंजिल याद करो, घर याद करो, नई दुनिया याद करो, वो मंजिल पर चलो। तो इसीलिए हाँ, हर मास के लिए, हर हफ्ते के लिए, हर दिन के लिए ये कोशिश करेंगे कि रोज किस संकल्प में तपस्या करो, वो आप सबको मधुबन से आता जाएगा। लेकिन कम से कम अपने आप में भी कोई भी जो विशेष बाबा की श्रीमतें हैं, मर्यादाएं हैं, उनकी ऐसी लिस्ट निकालो जो समझो इन 14 घंटों में हमें इन 14 बातों को आज खत्म करना है, तो कल पर नहीं रखना, उसका जरूर पुरुषार्थ।
इसके लिए हम खुद भी कहती हूँ कि अगर वंस अ वीक, माना सप्ताह में एक दिन या मास में एक दिन, अगर कोई 12-14 घंटा बैठ सकता है एकांत में एकाग्र होके तो अच्छा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रोज करो, रोज के लिए रोज करेंगे भी कैसे, लेकिन होगा क्यों? हर एक बात का वो होता है। जैसे आज हम घंटा डेढ़ योग में बैठे, बहुत मजा आया, तो जैसे एक अगन प्रज्वलित हुई, फिर उठे गए इधर, फिर वो अगन ठंडी हो गई, फर्क पड़ता। लेकिन अगन जलती जावे तो 14 घंटा ऐसी है जैसे याद की यात्रा चलती जाएंगी, अगन बढ़ती जाएंगी, तो लिंक टूटेगा नहीं। 2-5 मिनट उठे, ये किया, कोई कर सकता, लेकिन हठ योग से नहीं करना है, ये ध्यान। तब का हफ्ते में एक दिन कर सकते, न कि रोज करना, क्योंकि सबकी एक स्थिति नहीं। मैं इसलिए कहते, कई बार सुनते बाबा कहते हैं ना, भाई योग करो, इसलिए हम तो सारी रात आज जागेंगे, फिर दूसरी रात भी जाए, फिर नींद नहीं करेंगे, तो फिर थोड़ा दिमाग पर पड़ता, वो नहीं होना चाहिए। सुना मैंने सार रूप में, ऐसे तो बैठो डिटेल कई बातें हैं, लेकिन सार रूप में बताया कि हमारे 14 वर्ष के तपस्या का वो आज भी घड़ियां इन दिमाग में शक्ति देती, याद। ये भी कहा ना कि जितनी अंदर की लगन होती जाती तो काम करते भी वो बार बार स्मृति खींचती रहे। बहुत हो सकता है कर्म करते भी बुद्धि उसमें लगी रहे। कई कर्म ऐसे होते जो बुद्धि के होते, कई कर्म ऐसे होते जो सहज होते, उसका भी फर्क, दोनों बातों से फर्क पड़ता, कर्म पर। अच्छा बात भाई। ओम शांति।